हमारी संस्कृति ऐसी है कि अगर हमें कोई बड़ा व्यक्ति दिख जाए तो हम उसके पैर छूते हैं या फिर बड़े लोगों के सामने बोलने से भी डरते हैं। और उल्टा जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आजकल ऐसे सुपुत्र पैदा हो रहे हैं जिन्होंने अपने जन्मदाताओं को उल्टा जवाब देना तो छोड़िए, उससे भी आगे का स्तर पार कर लिया है। वे अपने माता पिता को मारने से भी नहीं चूकते। और ऐसी ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज हम देखने वाले हैं, जिसके लिए हमें कोल्हापुर जाना होगा। तो कोल्हापुर जिला है, वहाँ हुपरे नाम का एक शहर है और वहाँ महावीर नगर है। उसी जगह अल्फा लाइन गली है। और इस इलाके में इंग्रोड़े कॉर्नर के पास नारायण गणपत राव भोसले नाम के लगभग 78 से 80 साल के बुजुर्ग रहते हैं। और छोटे बड़े सभी लोग उन्हें काका कहकर बुलाते हैं। और ये जो काका है, वे लोगों के विवाह तय कराने का काम करते हैं। उन्होंने कई लोगों की शादियां तय करवाई हैं। तो ऐसे हैं ये काका। और उन काका के साथ उनकी काकी भी है। उनका नाम है विजयमाला नारायण। भोसले की उम्र लगभग 70 साल के आसपास है। अब ये पति पत्नी उस इलाके में रहते हैं। अब उम्र हो गई है, बहुत थक चुके हैं। और इनके 3 बेटे हैं। इनमें से एक है चंद्रकांत, दूसरा सुनील और तीसरा संजय। इस तरह ये 3 बेटे हैं। अब संजय हैं, वे सुनार का काम करते हैं और व्यवसाय के सिलसिले में भूधरगढ़ नामक जगह पर रहते हैं। वे वेंगरूल इलाके में रहते हैं। और चंद्रकांत जो हैं, वे उसी तालुका में, भूधरगढ़ तालुका में पिंपलगांव नामक गांव में रहते हैं। उस गांव में वे रहते हैं। और तीसरा बेटा जो है वो सुनील है। अब सुनील की शादी हो चुकी है और उनके एक बेटा है, एक बेटी है, इस तरह से उनका परिवार है। सुनील की प्राइवेट नौकरी है। अब सुनील अपने माता पिता के साथ या उनके पास ही रहता है। और ये जो है वो बिल्कुल अलग स्वभाव का व्यक्ति है। घर में हमेशा झगड़ा करता है, हमेशा विवाद करता रहता है। इस तरह से और उसकी वजह से उसकी पत्नी और बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। और इसी कारण पति पत्नी के बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे, विवाद होते रहते थे। और इन्हीं झगड़ों के चलते उसकी पत्नी उसे छोड़कर बेलगांव में रहने चली गई थी। और सुनील जो है, लेकिन उसे इस बात की गंभीरता का एहसास नहीं था। और वो लगातार अपने माता पिता के साथ भी झगड़े कर रहा था। झगड़े चल रहे थे। और सिर्फ बहस या झगड़े ही नहीं, बल्कि वो उन्हें गाली देना या मारपीट करना भी करने लगा था। अब ये घटना घटी इससे लगभग 1 महीने पहले। सुनील ने अपने माता पिता को डंडे से मारा था या उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, ऐसी जानकारी अब सामने आई है। उसने अपने माता पिता के साथ मारपीट वगैरह की थी। और फिर बाद में पुलिस को बताने की बात आई। लेकिन फिर वो माफी मांगने लगा कि अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा वगैरह वगैरह। और आखिरकार माता पिता को लगा कि अगर उन्होंने शिकायत की तो बेटा जेल चला जाएगा या उसे और परेशानियां होंगी। इसलिए माता पिता ने भी प्यार दिखाया। इसी वजह से उन्होंने उस लड़के के खिलाफ शिकायत करने से परहेज किया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही लड़का कल उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। तारीख थी 19 दिसंबर 2025। दिन था गुरुवार। रात को पिता नारायण अपने कमरे में थे और माँ विजय एक दूसरे कमरे में सोने चली गई थीं। अब रात बीत गई थी और सुबह होने लगी थी। इधर सुनील के दिमाग में एक अलग ही विचार चल रहा था। उसने माँ बाप को मार डालने का प्लान बना लिया था। और उसने एक लकड़ी का बांस लिया और उसी डंडे से अपने पिता के सिर पर मारना शुरू कर दिया। सुबह सुबह उसने उन पर हमला किया था। अब इस हमले में अलमारी का कांच टूट गया था। और उसने उसी कांच का टुकड़ा लिया और खून से लथपथ पिता के हाथ की नसें काट दी। इधर शोर शराबा मच गया था। उसके बाद माँ भी उसके चंगुल में आ गई। और उसने माँ के सिर पर भी डंडे से वार किए और गला चीर दिया। साथ ही दाहिने हाथ की कलाई के पास की नस भी उसने उसी कांच से काट दी थी। अब इसकी वजह से दोनों खून के तालाब में गिरे हुए थे। और बहुत जोर जोर से चीख पुकार मची हुई थी। अफरा तफरी मची थी। और इस पूरे हंगामे में वहां कमरे में, बाथरूम में, हर जगह खून के धब्बे पड़े हुए थे। जिन्होंने उसे जन्म दिया था, पाला पोसा था, उन्हीं माँ बाप को वो मार रहा था। ठंडे दिमाग से उसने उन्हें मार डाला। उसके बाद खून से सना हुआ बांस या डंडा जो भी था, वो लेकर वो बाथरूम में गया। और वहां उसने वो दोनों चीजें फेंक दी। खून के धब्बे पहुंचने के बाद उसने वो हथियार शेड के पास एक दीवार के कोने में छुपा दिया था। और उस घर का मुख्य गेट बंद कर दिया। घबराकर वो घर के बाहर निकल गया और कुछ देर बाहर ही बैठा रहा। पड़ोसी मदद के लिए आए थे, लेकिन सुनील किसी को भी पास नहीं आने दे रहा था। और उन पर पत्थर फेंक रहा था और उन्हें धमकी दे रहा था। और हाथ में पत्थर लेकर वो उनके पीछे दौड़ा, ऐसी जानकारी सामने आई है। और उसी ने पुलिस को भी फोन किया था और बताया था कि उसने हत्या की है। और खुद पुलिस थाने जाकर उसने कबूल भी कर लिया था। इसके बाद पुलिस उस जगह घटनास्थल पर पहुंची थी। अब जब पुलिस वहां पहुंची
उस समय का दृश्य बेहद दर्दनाक, बेहद भयानक था। घर के हर कोने में खून के धब्बे पड़े हुए थे। खून चारों तरफ बिखरा हुआ था। यानी उसने अपने पिता के सिर पर बांस से वार किया था। और वो वार इतना जोरदार था, इतना भयानक था कि जो शोकेस की अलमारी थी वो भी टूट गई, कांच चकनाचूर हो गई। और उसके बाद उसी कांच से उसने अपने माता पिता की नसें काट दी थी। और अब वे बूढ़े माँ बाप जो थे, वे अपनी जान बचाने के लिए आखिरी दम तक जबरदस्त कोशिश कर रहे थे। सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि उस बिस्तर के पास माँ का टूटा हुआ मंगलसूत्र पड़ा हुआ था। टूटी हुई चूड़ियों का ढेर पड़ा था और सब कुछ खून से लाल था। यानी सौभाग्य का प्रतीक वहीं उस बिस्तर पर गिरा हुआ था। आखिरी निशानी वहीं थी। ऐसा ही दृश्य पुलिस ने देखा। अब पुलिस ने घटनास्थल से टूटे हुए कांच के टुकड़े, फिर वो लकड़ी की डंडियां वगैरह जब्त की और जांच शुरू की। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली कि लगभग सुबह 6 बजे या सवा 6 बजे के आसपास का समय था। और भोसले के घर से बहुत तेज आवाजें आ रही थी। जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये सब पड़ोसी सुन रहे थे और उन्हें महसूस हो रहा था कि घर के अंदर कुछ अनहोनी हो रही है। और उस समय नारायण भोसले की चचेरी भाभी, जिनका नाम राजमाता भोसले है, उनका नाम भी मीडिया के जरिए सामने आया। तो उन्हें ऐसा लगा कि कुछ अनहोनी हो गई है। और इसलिए उन्होंने ये बात नारायण भोसले के बेटे को बता दी थी। संजय को भी सूचना दी गई थी। और ये जानने के लिए कि क्या हो रहा है और झगड़ा सुलझाने के लिए जो भोसले मैडम है वे वहां गई थी, वे घर की ओर गई थी। लेकिन सुनील, जो अपने माता पिता के खून का था, वो सामने था और उसने उन पर हमला कर दिया। घर की फर्श का एक टुकड़ा उठाकर उन पर फेंक कर मारा था। और इधर उसने किसी को भी अंदर आने नहीं दिया था। इसी तरह उसने अपने माता पिता को भी खत्म कर दिया और पड़ोसी पर भी हमला करने की कोशिश की थी। लेकिन भोसले परिवार का 1.5 गुंठे का एक प्लॉट है। और इस प्लॉट के आधे गुंठे की हिस्सेदारी वगैरह उसे चाहिए थी। और इसी के लिए वो अपने माता पिता के साथ झगड़ा कर रहा था, बार बार मांग कर रहा था। और इसी जमीन के लालच में उसने अपने माता पिता की जान ले ली। ऐसी प्राथमिक संभावना सामने आ रही है। अब क्या यही कारण है, या फिर कोई और अलग वजह है, या इस व्यक्ति की कोई अलग ही मानसिकता थी? अगर और भी कुछ बातें हैं तो उनकी अभी भी जांच चल रही है। लेकिन एक बात है कि कारण कुछ भी हो सकता है। मतलब घर में झगड़े हों, या शायद उसे लगता हो कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, या फिर कोई और भी वजह हो सकती है क्या? लेकिन कारण चाहे जो भी हो, शुरुआत में मैंने कहा था कि अगर हमसे किसी का पैर लग जाए तो हम उसके पैर छूकर माफी मांगते हैं। अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति हो, कोई उम्र में बड़ा हो, तो उस व्यक्ति ने अगर हमें कुछ भी कहा, इवन अगर हम सही हों और सामने वाला गलत हो, फिर भी हम उस व्यक्ति को पलटकर जवाब नहीं दे सकते। हमारे ऊपर ऐसे संस्कार हैं। और मारपीट करना या उल्टा बोलना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन सुनते ही कितना अजीब लगता है कि एक बेटे ने अपने ही माता पिता को मारा, और अब मारपीट इतनी बढ़ गई कि आखिरकार उनकी हत्या कर दी गई। अब अगर आप इस भाग तक पहुंच गए हैं और आपके पास इस भाग से संबंधित कोई नई और अलग जानकारी है, तो कृपया उसे टिप्पणियों में साझा करें। और साथ ही ये भी बताएं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अगले भाग में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।